नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। हम पहुंचे हैं बिलाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिहाराम जी बर्फा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि जनता उन्हें वोट करे कि वो उनके जिन कार्यों को निवारण करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण राजस्थान। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों और अपने वार्ड वासियों के लिए आपका संक्षिप्त में परिचय। मैं बिहाराम बर्फा हूँ जी। और मेरा व्यवसाय ये प्राइवेट स्कूल है, हॉस्टल्स हैं, इसमें मैं कार्यरत हूँ। और अब मैं इलेक्शन लड़ने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं अब पूरी वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ। जी सर, इससे पहले भी आपका राजनीतिक संबंध था या फिर इसी बार आपने राजनीति में कदम रखा है? नहीं, ये पहली बार ही है राजनीतिक कदम। पहले मैं ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करता था जी। अब मैं कुछ उम्र भी आ गई तो हमने सोचा भाई अब थोड़ी पूरी वार्ड की सेवा करें, तो सेवा के भाव से मैंने ये राजनीति में कदम रखा। तो सर, आपके वार्ड की ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जिनका आप निवारण करेंगे अपने कार्यकाल में और जनता से उम्मीद करते हैं कि मैं उन समस्याओं का निवारण करने के लिए आप मुझे वोट करें? ऐसा है कि जो भी वार्ड में नाली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है या रोड पे खड्डे वगैरह की व्यवस्था है, उनको मैं मुख्य मुद्दा मानूंगा। और इनका मुख्य मुद्दा मानकर ये रोज़मर्रा का काम चलता है इनका। तो अपन इसमें पूरा प्राथमिकता देके इनकी जो समस्या रहेगी वो मैं पहले प्राथमिकता में लेके काम करूँगा। जी सर, क्या होता है कि सर एक चुनाव है और चुनाव में हो सकता है कि आप तो एक चर्चित चेहरा भी बन जाता है, तो सर ऐसा बड़ा सुनने में आ रहा है कि बिहाराम जी इस बार चेयरमैन पद के दावेदार अगर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनता है तो? ऐसा है, चेयरमैन पहले तो हम एक बार बोर्ड में जाएंगे, वार्डवासी हमारे को आशीर्वाद देंगे और वार्डवासी यहाँ भेजेंगे, तो आगे का पार्टी का है, पार्टी जिसको करेगी तो उनके हम पार्टी के साथ में है, पार्टी क्या तय करती है तो ये। लेकिन सर आपकी तो मंशा है ना सर चेयरमैन बनने की? अब यदि पार्टी इस दायित्व को यदि सौंप देगी तो फिर जरूर इनका हम दायित्व का करेंगे, पालन करेंगे जी। हाँ। तो सर वैसे चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे पहला मुद्दा कौन सा रहेगा? आप जिस मुद्दे पे आप पहली सीधे शब्दों में कहें तो पहला आपका कार्य कौन सा रहेगा? मेरा पहली प्राथमिकता, मैं आपको और पुनः कह रहा हूँ कि जो नाली की जैसे गंदगी है तो इनकी गंदगी को दूर करनी, नाली सही तरीके से बढ़नी चाहिए। जैसे रोड पे खड्डे हैं तो पूरी रिपेयर नहीं तो रिपेयरिंग पहले ये आवश्यक है। बोर्ड में अगर इसका रिपेयर का बोर्ड में प्रस्ताव लेके ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है जी सर। तो सर होता क्या सर, एक चुनाव एक सिक्के के दो पहलू जैसा होता है, हार या जीत। जीतता एक उम्मीदवार है, बाकी सबको हारना पड़ता है। तो सर आपके सामने एक और प्रतिद्वंदी है, इन केस अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं तो फिर भी कैसा जनता की सेवा के साथ खड़े रहेंगे? ऐसा है, पहली बात तो मेरा मनसा है कि भाई हार तो नहीं होगी, कारण कि मैं यहाँ की वार्ड वासियों की मंशा से, इनकी भावना से ही मैं खड़ा हुआ। और यदि ऐसा भी होता है तो भी अपन भावना के साथ, वार्ड की भावना के साथ में जुड़ के पूरा सहयोग करते रहेंगे जी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई कि इनसे ये बात नहीं कि वापस अपन घर पे बैठ जाएंगे, नहीं, सेवा का भाव बराबर बना रहेगा। तो सर अंत में हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों और बिलाड़ा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? अब बिलाड़ा वासियों से तो क्या, वार्ड वासियों को तो कहते हैं भाई कि आप मत देके आप हमें विजय बनाओ। और बिलाड़ा की पब्लिक के जहाँ तक सवाल आता है तो जहाँ जहाँ मुझे भी ये कई बस स्टैंड है, सब्जी मंडी है, इस प्रकार का जो अव्यवस्थित दिख रहा है, अतिक्रमण दिख रहा है, तो हम पहली प्राथमिकता उनको भी दूंगा कि भाई कि ये ऐसे अतिक्रमण मत करो, इससे बहुत नुकसान होता है। तो ये भी सुव्यवस्थित ढंग से, जैसे सब्जी मंडी की हालत ख़राब है तो उसको मैं बहुत मेरे दिमाग में है कि भाई जब भी मौका मिलेगा तो सब्जी मंडी को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो सर लगभग चेयरमैन की आपकी कुर्सी, ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन की आप दावेदारी? नहीं, दावेदारी तो मान लीजिए करेंगे, दावेदारी करेंगे, बाकी तो पार्टी जो जिसको क्या संकेत देगी इस हिसाब से काम चलेगा। तो सर आपके वार्ड में कहीं ना कहीं एक जो आपके पार्टी के बागी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके समीकरण बिगाड़ने जैसा माहौल नजर आ रहा है, तो सर इसके बारे में आपका क्या नहीं, कहना है? ऐसा तो वो उनके स्थान पे, मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, मेरा पर्सनली मेरा ताल्लुकात है वार्ड में,
और व्यक्तित्व मेरा पर्सनली लोगों से अच्छी मुलाकात है और हमने कभी किसी वार्डवासी को कभी ये ठेस नहीं पहुंचाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वार्डवासी उनके चक्कर में नहीं आएंगे और बराबर वोट करेंगे। ये थे बियाराम जी बर्फा, जिन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए हैं और सभी की चाह भी हो सकता है, लेकिन ये तो जनादेश तय करेगा। 11 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो परिणाम तय करेगा कि किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया डूबती है। अभी के लिए बस इतना ही। ग्रामीण राजस्थान।